डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से किसानों को मेहनत का पूरा दाम मिल रहा है। सब्सिडी और बीज पर बढ़ी सहायता अब सीधे किसानों को मिल रही है। भावांतर भरपाई योजना एवं बागवानी ने खोल दिए आय के नए रास्ते। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी नीतियां बनाई हैं जिनसे किसानों की आय लगातार बढ़े। ये हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार चल रही है कि हमारा किसान सशक्त हो, मजबूत हो, और उसको लेकर के हमारी नीतियां लगातार उनकी आय बढ़ाने के लिए काम कर रही है। अब गांव की खुशहाली खेतों से झलकती है और किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा 5 लाख कर दी गई, ताकि खेती आसान बने और किसान अपने सपनों को पूरा कर सके। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के कुशल नेतृत्व में किसान उत्थान के नए अध्याय लिखे गए हैं। जब अन्नदाता मुस्कुराएगा, तभी हरियाणा चमकेगा। शुरू किया है अब रजिस्ट्री का पूरा काम, ये डिजिटल हो गया है। आज लोगों को किसी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी अफसर के, तहसीलदार के चक्कर नहीं काटने पड़ते। आज वो 11 वर्षों के अंदर 2200 रुपया बुजुर्गों का सम्मान भत्ता ये बढ़ाने का काम किया है और मुझे खुशी है। साथियों, हमने कहा था कि हमारे जो युवा साथी हैं, 24,000 बच्चों के जिनके रिजल्ट रुक गए थे, ऐसे बच्चों को भाइयों बहनों मैं बताना चाहता हूं कि ऐसे बच्चों के जो रिजल्ट रुक गए थे, मेरे पास बच्चे भी आए थे कि हवा गलत चल रही है, शायद कांग्रेस की सरकार ना बन जाए। मैंने कहा कि हम ये रिजल्ट अभी नहीं निकालेंगे, परंतु 8 तारीख के बाद रिजल्ट निकालेंगे। हमने अपने संकल्प पत्र में भी कहा था और साथियों हमने उसको पूरा किया है। एक समय के अंदर हरियाणा प्रदेश के 24,000 बच्चों का बिना पर्ची, बिना खर्ची के रिजल्ट निकालने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, इसी प्रकार हमने बहनों से एक संकल्प लिया था। हमने कहा था कि जिन बहनों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसी बहनों की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी और ऊपर का पैसा उनके खाते में पहुंचाने का काम करेगी। मुझे खुशी है कि हमने इस योजना को लागू किया है। आज हरियाणा प्रदेश के ऐसे परिवारों को इस योजना का लाभ मिल रहा है और मुझे खुशी है कि हमने ये भी अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हमारी जो बहन बेटियां हैं, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, ऐसी बहनों को 2100 रुपए देने का काम हमारी सरकार करेगी। साथियों, मैं बताना चाहता हूं, पहले ही बजट के अंदर हमने 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया और हमने इसको फेसिस के अंदर चालू किया। 1 लाख जिन बहनों की इनकम है, उन बहनों को लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ 2100 रुपए दिया जा रहा है और मुझे खुशी है कि अब तक 9,22,000 बहनों के खाते में 634 करोड़ रुपया लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, इसी प्रकार हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हरियाणा के किसान की पूरी फसल एमएसपी पर खरीदने का काम हमारी सरकार करेगी। उसको भी हमने भाइयों लागू कर दिया है। आज हरियाणा के किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, इसी प्रकार हमने किसानों के खाते के अंदर डायरेक्ट उनकी फसल का पैसा पहुंचाने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। हरियाणा प्रदेश के अंदर 12 लाख किसानों के खाते में हमने धान की फसल का 1,64,000 करोड़ रुपया उनके खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने फसल खरीद का ये किया है। साथियों, इसी प्रकार हमने पिछले 11 वर्षों में अगर मेरे किसान की फसल का खराबा हुआ है,
तो उसके खराबे का नुकसान भी उसके खाते में पहुंचाने का काम किया है। पिछले 11 वर्षों में मैं बताना चाहता हूं कि 15,448 करोड़ रुपया हमारी सरकार ने किसान के खराबे का फसल का पहुंचाने का काम किया है। और अगर कांग्रेस का कार्यकाल 10 वर्ष का देखे, 1139 करोड़ रुपया और 269 करोड़ रुपया हमारी सरकार ने उनके समय का जो घोषणा किया था वो देने का काम किया था। साथियों, इसी प्रकार हमने 2014 में जन सेवा का दायित्व संभालने के बाद 2015 में इसको जारी किया था। और साथियों, हमने अपने संकल्प पत्र में एक और बात कही थी कि अंग्रेजों के जमाने से जो मेरे किसानों पर एक अभियान लग रहा था, उस अभियान को हमने जड़ से खत्म किया और उसका 133 करोड़ रुपया वो भी माफ करने का काम किया है। साथियों, आज पूरे प्रदेश में जमीनों व संपत्तियों का पेपरलेस ये रजिस्ट्रेशन शुरू किया है। अब रजिस्ट्री का पूरा काम ये डिजिटल हो गया है। आज लोगों को किसी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी अफसर के तहसीलदार के चक्कर नहीं काटने पड़ते। आज वो जा करके अपनी फोटो तरवा करके साइन करके रजिस्ट्री ले आता है। आज इसके अंदर बड़ा बदलाव किया है। साथियों, इसी प्रकार हमने एससी समाज के अंदर जो वंचित वर्ग था उसको आरक्षण देने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। और साथियों, मुझे बताते हुए ये खुशी भी हो रही है क्योंकि आजकल जो विपक्ष के हमारे साथी हैं वो विपक्ष के साथी इस प्रकार का वो दुष्प्रचार लगे हुए हैं, जनो ये सारा का सारा जो हमारे बुजुर्गों को ये सम्मान दिया जाता है, उस सम्मान देने का ये सारा काम हमने किया है। मैं उनको आज इस तावड़ों की सरदारी के बीच ये बात कहना चाहता हूं, पहले आप अपने गिरेबान में देखिए, आप उंगली काट करके शहीदी का दर्जा मत लीजिए। आपके समय में बुजुर्गों को 6-6 महीने तक उनको पेंशन भी नहीं मिलती थी, उन्हें देखना पड़ता था, उनको धक्के खाने पड़ते थे, तब जाकर के पेंशन मिलती थी। और साथियों, उनके समय के अंदर मात्र 200 रुपए और कांग्रेस के समय में मात्र 500 रुपए ये बुजुर्गों का सम्मान भत्ता ये उन्होंने बढ़ाने का काम किया था। परंतु हमारी सरकार ने 11 वर्षों के अंदर 2200 रुपया बुजुर्गों का सम्मान भत्ता ये बढ़ाने का काम किया है। और मुझे खुशी है, आप बुजुर्ग ये हमारे सम्मानित ये व्यक्ति हैं, इनका आशीर्वाद हमारे सिर के ऊपर रहता है। मैं आज इस तावड़ू की सरदारी के बीच से हरियाणा प्रदेश के बुजुर्गों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि आपके इस सम्मान के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी कोई कमी नहीं छोड़े।